हेलो मेरे साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके द्वारा बनाए गए इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म डिलाइट क्लासेस पे। हम पढ़ा रहे हैं क्या बायो है ना, बायोलॉजी चल रहा है जो हमारा लेसन नंबर 2 चल रहा है। ठीक है, लेसन नंबर 2 में हम पढ़ रहे हैं क्या मादा जनन तंत्र। ठीक है, कल की वीडियो में देखे थे क्या कि मादा जनन तंत्र में भाग लेने वाले सभी अंग और उसमें कैसे कैसे कार्य होता है, क्या एक डायग्राम द्वारा बस समझे थे, है ना। क्या किए थे भाई, एक डायग्राम द्वारा बस समझा गया था वहां पे। तो आज उन सभी जो उसमें कंप्लीट किए थे उसमें क्या रहेगा, आज थ्योरी। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे परिभाषा, उनकी सभी हेडिंगों की क्या पढ़ेंगे, परिभाषा और सचित्र वर्णन भी देखेंगे कि कैसे सभी कार्य होते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक है क्या, अगर देखें मादा जनन तंत्र में तो हम पढ़ाए थे अगली वीडियो में कि सभी कौन कौन से अंग होते हैं, है ना। सभी कौन कौन से अंग होते हैं और कौन कौन भाग लेता है। ठीक है, तो मादा जनन तंत्र में हम दो पार्ट किए थे कि एक होता है क्या, प्रथम प्राथमिक अंग और दूसरा क्या होता है द्वितीयक, है ना। प्राथमिक अंग में क्या हो जाते हैं भाई, हमारे जो प्राथमिक अंग में है नर मादा जनन तंत्र में देखा जाए तो क्या होता है, एक जोड़ी अंडाशय, है ना। क्या हो जाएगा, एक जोड़ी अंडाशय, दूसरा क्या होगा, एक जोड़ी अंडवाहिनियां। ठीक है, यानी फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, और तीसरा क्या होगा, गर्भाशय। और चौथा क्या हो जाएगा, योनि यानी वेजाइना। ठीक है, और पांचवा क्या होगा, भग। ठीक है, इन सभी को हम अगली वीडियो में देखे भी थे। ठीक, और सहायक ग्रंथियां क्या होती है भाई, दो, है ना। दो क्या होती हैं, सहायक ग्रंथियां। ठीक है, मादा जनन तंत्र में दो क्या होती हैं, सहायक ग्रंथियां। ठीक, जो सहायक ग्रंथियां क्या है, सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी है, एक जोड़ी बार्थोलिन की ग्रंथि। ठीक है, बार्थोलिन, है ना। एक जोड़ी क्या होती है, बार्थोलिन ग्रंथि, है ना। और दूसरी क्या है, एक जोड़ी स्तन ग्रंथि। ठीक है, एक जोड़ी क्या है, स्तन ग्रंथि। ठीक है, तो इन सभी को हम अगली वीडियो में देखे थे। आज उसको इन डिटेल में समझते हैं कि कैसे कार्य होता है। ठीक है, तो चले आगे, आगे चला जाए भाई। ठीक है, पहले हमारी हेडिंग क्या है, अंडाशय, है ना। पहली हेडिंग क्या हो जाएगी, अंडाशय। एक बार देख लेते हैं पूरी जो सचित्र वर्णन होता है कैसे होता है। ठीक है, इसी पे आते हैं भाई। ठीक है, ये मादा जनन तंत्र का क्या है, आंतरिक संरचना, है ना। कौन सी संरचना है भाई, आंतरिक संरचना। ठीक है, यानी कि अंदर से कैसा होता है, आंतरिक संरचना। ठीक, क्या है, आंतरिक संरचना, है ना। तो इसमें देखा जाए तो एक जोड़ी क्या होती है, अंडाशय, है ना। क्या होती भाई, अंडाशय। ठीक, इस अंडाशय से क्या होता है, अंडाणुओं का निर्माण, है ना। इस अंडाशय से क्या होता है, अंडाशय से क्या होगा, अंडाणुओं का निर्माण। ठीक है, इसी से क्या होता है, अंडाणुओं का निर्माण। ठीक, ये अंडाणु यहाँ पर बन करके झालरदार कीप, है ना। इसका क्या नाम क्या है, झालर, है ना। क्या है, झालरदार कीप, है ना। क्या है, झालरदार कीप। ठीक, यानी कि इस झालरदार कीप द्वारा यहाँ पर जो अंडाणु बन रहे हैं उन अंडाणु को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है ना। उन अंडाणुओं को ग्रहण करने के बाद कहाँ लाया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में, है ना। एफटी में यानी फैलोपियन ट्यूब में, यानी बोल दे तो क्या, अंडवाहिका में या फिर अंडवाहिनी में। ठीक, यहाँ पर उस अंडाणु को लाया जाता है, यानी अंडाणु आते हैं और आने के बाद किसका वेट करते हैं, शुक्राणु का, है ना। किसका वेट करते हैं भाई, शुक्राणु का। ठीक है, यहाँ शुक्राणुओं का वेट होता है। ठीक है जी, इसके हम जीवन क्षमता अगर पढ़ें, अंडाणु की जीवन क्षमता कितनी होती है, 24 घंटे से लेकर के कितना, 72 घंटे तक। ठीक है, लेकिन अगर हम सही ढंग से देखें तो इसकी मैक्सिमम जो होता है 24 घंटा ही, 24 हावर्स ही होता है। ठीक, लेकिन ये 72 घंटे इसलिए लिखा जाता है कि उसमें भी निषेचन होने की संभावना होती है ना। हम 100% नहीं कर सकते कि नहीं निषेचन होगा 24 के बाद 48 घंटे या फिर 72 घंटे में। ठीक है, लेकिन 10% चांस होता है, 20% बोल दे, 30% बोल दे कि चांस होता है, निषेचन हो सकता है। ठीक है, इसलिए मतलब कि वो क्या होते हैं, 24 घंटे तक एकदम मेच्योर रहेंगे, परिपक्व रहेंगे, है ना। कोई उसमें संभावना नहीं है कि हम कह सकते हैं निषेचन नहीं होगा, होगा ही, 24 घंटे हैं तो।
ठीक, लेकिन उसके बाद जाने के बाद ये क्या होता है, डेड की ओर चले जाते हैं, है ना? यानी असक्रिय होते जाते हैं धीरे-धीरे, ठीक है? तो इनकी जीवन क्षमता पूरी तरह से कितनी हो जाती है? 24 से 72 घंटे, ठीक है? समझे होंगे, ठीक? अगर यहाँ निषेचन होता है ना? फ़ैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है, तो अंडाणु कहाँ आते हैं भाई? गर्भाशय में, ठीक? गर्भाशय में आएँगे और गर्भाशय की आंतरिक परत, है ना? आंतरिक परत एकदम जो अंदर होती है उसका नाम क्या है? एंडोमेट्रियम, है ना? एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम वो परत है जो हर हर महीने क्या होती है? बनती है और हर महीने टूटती है, ठीक है? तो एंडोमेट्रियम में ये भ्रूण का रोपण होता है, ठीक है? भ्रूण का क्या होता है भाई? रोपण होता है, ठीक? अगर निषेचन ना हो, अगर रोपण हो गया तो भाई अब भ्रूण का विकास होगा, परिपक्व होगा, फिर प्रसव होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर निषेचन नहीं होता है ना? क्या अगर निषेचन नहीं होता है तो यहाँ पर अंडाणु भी क्या हो गया? डेड हो गया, मर गया, ठीक है? उसके साथ ये आंतरिक परत है ना, आंतरिक परत कौन सी? एंडोमेट्रियम, ठीक है? एंडोमेट्रियम ये वाली भी परत टूट करके क्या होती है? बाहर आती है, ठीक है? टूट करके क्या होती है भाई? बाहर आती है। और ये है योनि, है ना? यानी वजाइना, ठीक? इसकी लंबाई देखा जाए तो 7.5 से, है ना? 7.5 से 10 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, है ना? ठीक, आगे चलते हैं, आगे चला जाए, ठीक है। हम पढ़ते हैं क्या? अंडाशय को, है ना? क्या पढ़ते हैं भाई? अंडाशय को। अंडाशय कहाँ होता है, कैसे होता है, ठीक? अभी देखे हैं स्ट्रक्चर में कहाँ होता है ना? देखिए भाई ना, अंडाशय यानी ओवरी, ठीक है? कहाँ होता है? मादा में एक जोड़ी, है ना? मादा में एक जोड़ी अंडाशय प्राथमिक अंग है। क्या है? प्राथमिक अंग है, ठीक? होते हैं जो उदर गुहा में वृक्कों के नीचे, है ना? कहाँ स्थित है भाई? वृक्क यानी किडनी के नीचे श्रोणि भाग में पीछे की ओर, है ना? पीछे की ओर तथा गर्भाशय के दोनों ओर स्थित रहते हैं, ठीक है? क्या बोले हैं? वृक्कों के नीचे श्रोणि भाग में और पीछे की ओर, है ना? गर्भाशय के दोनों ओर क्या स्थित होते हैं? प्रत्येक अंडाशय, है ना? प्रत्येक अंडाशय प्रत्येक अंडाशय चपटा, श्वेत एवं बादामी की आकार का होता है, बादाम के आकार का होता है। यह लगभग 2 सेंटीमीटर चौड़ा और 2 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर मोटा नलिका होती है, ठीक है? क्या बोले हैं? 2 सेंटीमीटर लंबा और 2 सेंटीमीटर चौड़ी और 1 सेंटीमीटर मोटी क्या है? नलिका है, ठीक है? नलिका है, ठीक? अगर महिला में नालबंदी किया जाता है ना? उसको क्या बोलते हैं? नालबंदी, ठीक है? क्या बोलते हैं भाई? नालबंदी, ठीक? अगर महिला में नालबंदी की जाती है तो इसी अंडवाहिनी को काटा जाता है, ठीक है? किसको काटा जाता है? अंडवाहिनी को, ठीक है? काटा जाता है या फिर इसको मोड़ दिया जाता है ना? ऐसे अंडवाहिनी है तो इसको मोड़ करके बांध दिया जाता है, ठीक है? मतलब 2 तरीकों से तक काट दिया जाए या फिर बांध दिया जाए, दोनों बात एक है। अब जो अंडाशय में अंडाणु बन रहे होंगे वो क्या फ़ैलोपियन ट्यूब में आएँगे? नहीं आएँगे, है ना? अंडवाहिनी में आएँगे? नहीं आएँगे, ठीक? तो जिससे निषेचन की क्रिया नहीं होती है, ठीक है? तो अंडाशय में, है ना? अगला पॉइंट क्या है? अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण तथा मादा लैंगिक हार्मोन्स यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण होता है या स्राव होता है, ठीक है? इनमें मादा हार्मोन्स का भी निर्माण होता है। मादा हार्मोन्स कौन सा है? पहला क्या है? एस्ट्रोजन और दूसरा क्या है? प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है? दूसरा क्या है? प्रोजेस्टेरॉन। इसके साथ-साथ अंडाणुओं का भी निर्माण होता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना जी? आगे चलते हैं, ठीक? आगे चले, आगे चलते, है ना? अगला क्या है? अंडवाहिनी या फ़ैलोपियन ट्यूब। उफ, 6 अंडाशय था, ठीक है। अंडवाहिनी या फिर फ़ैलोपियन ट्यूब, है ना? ये क्या था भाई? अंडाशय, है ना? अंडाशय मतलब जहाँ पर अंडाणुओं का निर्माण होता है, ठीक है? अंडाशय का जहाँ पर अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडवाहिनी, है ना? अगला पॉइंट क्या है? हेडिंग क्या है? अंडवाहिनी यानी फ़ैलोपियन ट्यूब, ठीक है? क्या? फ़ैलोपियन ट्यूब। उस अंडाशय में, है ना? उस अंडाशय में अंडाणु बनने के बाद आते कहाँ है? फ़ैलोपियन ट्यूब में। यानी कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? हम पूछेंगे क्या गर्भाशय में निषेचन की क्रिया होती है भाई? कहोगे नहीं होती है सर, है ना? नहीं होती है ना? नहीं होती है, ठीक है? कहाँ होती है? अंडवाहिनी में, फ़ैलोपियन
ट्यूब में, ठीक। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में, ठीक। तो क्या है ये? एक जोड़ी अंडवाहिनी है ना, ये भी क्या है? एक जोड़ी है, यानी संख्या में 2 होती हैं, गर्भाशय से जुड़ती हैं, ठीक। ये अंडाशय से होकर के गर्भाशय से जुड़ी रहती हैं। प्रत्येक अंडवाहिनी लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी कुंडलित नलिका होती है, ठीक। अगर इस अंडवाहिनी की लंबाई देखा जाए, है ना, इस अंडवाहिनी की लंबाई देखा जाए तो कितनी होती है भाई? 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है, ठीक है। कितनी? 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है भाई? नहीं है, ठीक है। आगे चला जाए, आगे चले, ठीक है, चलते हैं, है ना। आगे क्या है? फैलोपियन ट्यूब में अगर मतलब आकर जो फैलोपियन ट्यूब है उसको देखें तो उसके क्या 3 पार्ट होते हैं, है ना। कितने पार्ट भाई? 3 पार्ट, यानी फैलोपियन ट्यूब के 3 भाग होते हैं, 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। कौन कौन से? पहला क्या है? रोमाभिकीप या इनफंडीबुलम, है ना, इनफंडीबुलम, ठीक। रोमाभिकीप या फिर इनफंडीबुलम, ठीक। ये क्या है? यह अंडवाहिनी का चौड़ा तथा कीपनुमा प्रारंभिक भाग होता है जो अंडाशय से जुड़ा रहता है ना। क्या बोले हैं कि अंडवाहिनी का चौड़ा तथा कूपनिमा, है ना, कीपनुमा प्रारंभिक भाग होता है जो अंडाशय से क्या जुड़ा होता है, ठीक है। कौन सा भाग? सर जी कौन सा भाग बता रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा है। देखो भाई कौन सा भाग, ठीक है। यहां पर क्या है? जरा ध्यान से देखना, है ना। कैसे भाई? ध्यान से देखना, ठीक। नहीं नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है? अंडाशय, है ना। यहाँ अंडाशय से बना अंडाणु, ये जो हम जिसका नाम क्या बता रहे थे? झालरदार कीप, है ना, झालरदार कीप। तो यही कीप क्या है? रोमाभि कीप, है ना। यही कीप क्या है भाई? रोमाभि, मतलब रोम के आकार का इसमें क्या होता है? अमाभ होता है ना। तो इसलिए क्या कहते हैं? रोमाभि, ठीक है। इसके द्वारा क्या होता है? अंडाणुओं को केवल ग्रहण किया जाता है, ठीक है। ये अंडाशय से जुड़ा रहता है, ठीक है। दूसरा क्या है? गर्भाशय या फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। गर्भाशय या फिर फैलोपियन ट्यूब दूसरा पार्ट है ना। यह रोमाभिकीप के पश्च क्षेत्र में प्रारंभ होता है, यानी कि जहां से रोमाभिकीप ये नलिका खत्म होती है उसके बाद स्टार्ट कौन सा होता है? गर्भाशय या फिर फैलोपियन ट्यूब, यानी कि यहां से नलिका लेकर के यहां तक, है ना। ये क्या कहलाती है भाई? फैलोपियन ट्यूब या फिर गर्भाशय, ठीक। इसी में निषेचन का क्रिया होता है ना। अगर ये भी पूछे कि अंडवाहिनी में, हम तो ये जान चुके अंडवाहिनी में होता ही है, ठीक है, अंडवाहिनी में तो होता ही है, लेकिन ये भी पूछे कि अंडवाहिनी में कौन से भाग में होता है, तब तो फंस जाओगे, है ना। फंस गया सी, अब क्या करें अब, है ना। तो क्या यहाँ पर किस में होता है भाई? दूसरे भाग में, यानी गर्भाशय में, ठीक है। नलिका के, उस नलिका के अंडवाहिनी के दूसरे भाग यानी गर्भाशय नलिका में होता है, ठीक है, यहाँ पर होता है ना, यहाँ पर, ठीक। आगे क्या है? संकीर्ण पथ, ठीक है। संकीर्ण पथ ये क्या है? अंडवाहिनी का अंतिम सिरा है जो गर्भाशय में खुलता है। यह अंडवाहिनी का लगभग 1/3 भाग होता है, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि निषेचन होने के बाद तुरंत अंडाणु कहाँ जाता है? संकीर्ण पथ पर, ठीक है। कहाँ जाता है? संकीर्ण पथ पर, ठीक। इसके बाद यहाँ पर अंडाणु में, उस भ्रूण में, निषेचन हुआ भ्रूण कह देंगे, है ना। निषेचन हुआ ही क्या कह देंगे? भ्रूण, ठीक। तो उसमें क्या होगा? उस अंडाणु में क्या होगा? विभाजन होने लगता है ना। क्या होता है? विभाजन होता है, जिसे क्या कहते हैं भाई? तूतक, है ना। विभाजन होता है, 16 कोरक खंडों का बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? तूतक, है ना। तूतक बोलते हैं, फिर एम्पुला बोलते हैं, जो भी है, कई सारा भाग होता है उसका। मतलब कि वैसा विभाजन होने के बाद यहाँ पर अंडवाहिनी में विभाजन होता है, और विभाजन होने के बाद आता है कहाँ? गर्भाशय में, ठीक। अब यही कभी कभी विभाजन होते समय गलती से दोनों अलग अलग, तो जुड़वा बच्चा का निर्माण, है ना। आगे पढ़ेंगे जुड़वा कौन सा होता है, कैसे होता है, ठीक है, वो भी पढ़ा जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। डॉक्टर बन जाओगे, है ना जी। हाँ डॉक्टर बन जाएंगे सर, ठीक है। तो आगे चला जाए। आगे अगली हेडिंग क्या है? गर्भाशय, है ना। गर्भाशय या फिर गर्भ, क्या बोलेंगे भाई? गर्भाशय या फिर गर्भ।
अच्छा एक ठो क्या गाना चल रहा है, एकदम जहाँ देख रहे हैं यही बज रहा है ना? कौन-सा गाना? कि केतनो करबू पढ़ाई रोटियाँ बेलही के पड़ी। ऐसा नहीं है, ये केवल क्या किया जा रहा है, जो बेटियाँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, उनको भुलवाने का कार्य, है ना? क्या ऐसा होता है भाई, केतनो करबू पढ़ाई तू रोटी बेलबू, आईएएस बन जाबू तो रोटी बेलबू भाई? नहीं, है ना? अगर दरोगा बन जाओगी, एक सरकारी मास्टर बन जाओगी, तो क्या तुम खाना बनाओगी? नहीं बनाओगी, है ना? ये केवल क्या किया जा रहा है, भड़काया जा रहा है ना? भोजपुरी वाले ऐसा ही करते हैं, ठीक है? ऐसा-ऐसा गाना निकाल देंगे भाई कि कुछ भी, है ना? एक 7 साल का 8 साल का लइका गाना गाएगा। क्या कौन-सा गाना? तोहार प्यार है कि पिपरा के भूत, रानी हो उतरत नइखे। ठीक है? तो ये क्या है? भोजपुरी है भाई, एकदम समाज को डुबा रखे हैं, है ना? कुछ भी गा देते हैं सब, ठीक है? तो इसका कोई मोल नहीं लेना है, ठीक? आपको ऐसा नहीं है कि अगर आप पढ़ कर के कुछ बनेंगी तो आप रोटी बेलेंगी, नहीं बेलेंगी, है ना? सीधा-सा बात है। ठीक है? एक्ट एकदम दूसरा बात ये है कि आजकल कुछू हो रहा है, एक ठे अगर केहू के केहू से प्यार हो जाता है तो तुरंते का टावर पे चढ़ जा, हैं? एकदम ट्रेंड चल रहा है भाई। कुछू केहू के तनको से प्यार टावर पे चढ़ के 2 घंटा ड्रामा, हम नहीं उतरेंगे, उसको बुलाओ, ये करो, वो करो। यहाँ घर के माता-पिता, गार्जियन, पुलिस प्रशासन कुल क्या ये सब विधायक-विधायक सब लोग परेशान, है ना? क्या ये नीचे उतरिए आपकी परेशानी हल सॉल्व की जाएगी। समाज भाई यहाँ कुछ भी किया जा रहा है, टावर पे चढ़ के 2 घंटा ड्रामा करो, गाँव वाले परेशान, पुलिस प्रशासन परेशान, हैं? प्यार हो जा रहा है सबको। ठीक, खैर उन सब को बातों पे हमें नहीं ध्यान देना है ना? पढ़ाई करनी है, ठीक है? तो चलें अपने टॉपिक पे, क्या है भाई? यह सुरोड़ी गुहा, है ना? जो गर्भाशय है, क्या है? या गर्भ है, यह सुरोड़ी गुहा की मध्य रेखा में स्नायुओं, है ना? स्नायुओं यानी लिगामेंट द्वारा जुड़ा लगभग, है ना? लिगामेंट समझाएँगे क्या होता है लिगामेंट, है ना? इसी को क्या बोलते हैं? स्नायुओं, ठीक है? तो लिगामेंट द्वारा जुड़ा लगभग 7 सेंटीमीटर, साढ़े 7 सेंटीमीटर लंबा, 3 सेंटीमीटर मोटा तथा 5 सेंटीमीटर चौड़ा खोखला शंक्वाकार यानी नाशपाती के आकार का गर्भाशय होता है। ठीक है? कैसा होता है? कैसा होता है? कहाँ पर स्थित है? यह श्रोणि गुहा, है ना? श्रोणि गुहा पता हो गया कहाँ होता है श्रोणि गुहा। बहुत रट लिए एकदम श्रोणि श्रोणि, ठीक है? तो श्रोणि गुहा के मध्य में, उनके मध्य में लिगामेंट द्वारा जुड़ा लगभग साढ़े 7 सेंटीमीटर लंबा और 3 सेंटीमीटर मोटा और 5 सेंटीमीटर चौड़ा खोखले नाशपाती के आकार का अंग होता है ना? जिसे क्या कहते हैं? गर्भाशय कहते हैं। ठीक है? जिसे क्या कहते हैं? गर्भाशय कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं, है ना? और गर्भाशय की 3 परत होती हैं, है ना? कौन-सी परत? 3 परत होती हैं। परतों का नाम बता सकते हो? नहीं बता सकते, पढ़ते ही नहीं हो, है ना? नहीं आ रहा है, सर जी नहीं आ रहा। ठीक है? तो 3 परत होती हैं, है ना? 3 परत होती है, पहली परत का नाम क्या है? पहली परत का नाम क्या है भाई? दूसरी, तीसरी, ठीक है? पहली परत को देखा जाए तो क्या है? पेरी, है ना? पेरीमेट्रियम, ठीक है? पेरीमेट्रियम, है ना? और दूसरी क्या है? मायोमेट्रियम, है ना? मायोमेट्रियम, ठीक है? मायोमेट्रियम और तीसरी कौन सी परत है भाई? तीसरी? सर भूल गए क्या? हाँ, नहीं जी नहीं भूले हैं। तीसरी परत क्या है? एंडोमेट्रियम, है ना? एंडोमेट्रियम, ठीक है? यानी 3 परत है, पहली परत क्या है? पेरीमेट्रियम और दूसरी परत क्या है? मायोमेट्रियम और तीसरी परत क्या है? एंडोमेट्रियम, ठीक? ये पेरीमेट्रियम और क्या मायोमेट्रियम ये जो परतें हैं हमेशा बनी ही होती है, यानी कि जब यौनारंभ उसमें स्टार्ट होगा तो ये परतें बन ही जाती हैं, ठीक है? बन जाएंगी गर्भाशय में ऑटोमेटिक, है ना? बन जाती है, ठीक? कोई दो राय नहीं। लेकिन जो एंडोमेट्रियम है, कौन सी परत? एंडोमेट्रियम है, ये हर महीने बनती है और हर महीने टूटती है। यही कमवा है इसका, ठीक है? क्या होगा? हर महीने बनती है और हर महीने टूटती है। तो क्लियर है? समझ में आ गया? आ गया सर। आगे चलिए। क्या है आगे? योनि, है ना? क्या है? वजाइना, योनि, ठीक है? क्या है? वजाइना या फिर योनि, ठीक है? ठीक सर।
तो योनि है ना, ये क्या है, यह क्या है भाई, देखो यह मूत्राशय एवं मलाशय के मध्य में स्थित है ना, मूत्राशय और मलाशय है ना, मूत्राशय और मलाशय के बीच में यानी कि मध्य में स्थित लगभग 7.5 सेंटीमीटर से लेकर के 10 सेंटीमीटर लंबी तथा अत्यधिक लचीली एवं पेशीय नलिका होती है ना, 7.5 से 10 सेंटीमीटर लंबी और अत्यधिक लचीली एवं पेशी नलिका होती है। यह मादा का मैथुन स्थल होता है ना, क्या होता है, मैथुन स्थल होता है। यह रजोस्राव यानी कि रजोस्राव क्या, मासिक चक्र है ना, रजोस्राव एवं प्रसव का मार्ग भी यानी कार्य भी करता है। ठीक है, प्रसव का कार्य भी करता है, रजोस्राव का कार्य भी करता है। ठीक, आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है, कुंवारी कन्याओं में है ना, कुंवारी कन्याओं में योनि के मुख पर पतला एवं झिल्ली युक्त एक पर्दा होता है जिसे योनि छद्म कहते हैं, है ना, यानी क्या, हाइमन कहते हैं। ठीक है, जिससे क्या कहते हैं भाई, हाइमन। तीसरा पॉइंट क्या है, योनि में उपस्थित कुछ जीवाणुओं, ठीक है, उदाहरण में क्या है, लैक्टोबैसिलाई है ना, लैक्टोबैसिलाई द्वारा अपघटन से कार्बनिक अम्ल बनते हैं जो श्लेष्म को अम्लीयता बना देते हैं, है ना, क्या बनाते हैं, अम्लीयता बना देते हैं। वीर्य का क्षारीय अंश मैथुन के समय इस अम्लीयता को समाप्त कर देता है। ठीक है, यानी कि लैक्टोबैसिलाई है ना। अब कुछ लोग आए थे, कह रहे थे कि यही लैक्टोबैसिलाई दही में भी पाया जाता है ना, दूसरा होता है भाई, जीवाणु दूसरा होता है ना, नामवा अब क्या होगा, दो नाम का कोई आ जाए कहोगे एक ही है, नहीं ना, नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या होता है, लैक्टोबैसिलाई है ना, क्या है, लैक्टोबैसिलाई। और यही जो है लैक्टोबैसिलाई क्या करता है, कार्बनिक अपघटन से अम्ल बनाते हैं। ठीक है, मतलब कि योनि अम्लीय हो जाती है। ठीक, लेकिन मादा से निकलने वाला एक क्षारीय पदार्थ है ना, वीर्य का क्षारीय पदार्थ उसको क्या कर देता है, समाप्त कर देता है ना। क्यों समाप्त करता है सर, क्यों करता है, मनमानी करता है, नहीं, क्यों करता है भाई, अगर समाप्त न करे तो वीर्य क्या हो जाएगा, वीर्य में उपस्थित शुक्राणु नष्ट हो जाएंगे, है ना, नष्ट हो जाएंगे, अम्लीयता के संपर्क में जाएंगे, क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उसको क्या चाहिए, क्षारी चाहिए। ठीक है, इसलिए क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। चलो आगे चला जाए ना। ठीक है, ये अगर हम वजाइना की बात करें तो वाह्य भाग है ना, वाह्य भाग है, यानी कि बाहर है ना, बाहर से वजाइना कैसा होता है। ठीक है, वाह्य भाग है ना, इसमें बात करें है ना, बात करें तो पहला क्या है, कलिस्टारिस है ना, मतलब कि हम इसको लेबिया लेबिया मेजर है ना, मेजोर जो लेबिया मेजोर है इसको क्या बोल देते हैं भाई, दीर्घ ओष्ठ है ना, क्या बोलते हैं, दीर्घ ओष्ठ। ठीक है, दीर्घ ओष्ठ। ठीक है, क्या, दीर्घ ओष्ठ बोल देते हैं इसको, लघु ओष्ठ है ना, क्या बोलते हैं, लघु ओष्ठ। और ये क्या है, मूत्र मार्ग है ना, बीच में क्या है, मूत्र मार्ग, और नीचे क्या है, योनि यानी वेजाइना। ठीक है, और ये कलिस्टारेल, ठीक है, स्टारेस, ठीक, यानी ये भगसेफ है ना, इसको क्या बोलते हैं, भगसेफ, या बोल देते हैं शिश्नसेफ। ठीक है, यानी कि ये शिश्नकार का है ना, शिश्न के आकार का पाया जाता है, यानी कि पुरुष के शिश्न के आकार की एक संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, भक्षेप कहते हैं। ठीक है, और कोई इसमें दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, आगे चला जाए है ना। अब वाह्य जननांग पढ़ेंगे, यानी कि मादा में वाह्य जननांग कौन कौन से हैं। ठीक है, वाह्य जननांग कौन कौन से हैं, ठीक है, वाह्य जननांग या फिर वाह्य भाग। ठीक, हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे, आंतरिक है ना, अंदर से देखे थे, अंडाशय था, फैलोपियन ट्यूब था, ये था वो था, है ना, गर्भाशय था। ठीक है, तो अब क्या पढ़ना है, बाहर है ना, वाह्य संरचना। ठीक है, तो पहला भाग क्या है, जघन उत्थान या फिर जघन सेल। ठीक है, पहला क्या है, जघन उत्थान या फिर जघन सेल। इसमें देखे तो क्या है, यह भाग, यह है ना, सॉरी भग, यह भग का सबसे ऊपरी भाग होता है। ठीक है, भग अभी देखिए क्या होता है, तो यह भग का सबसे ऊपरी भाग होता है जो अध अध स्तरीय है ना, अधवस्तचीय, गलत लिखा है भाई, अध स्तरीय मतलब वसायुक्त है ना। ठीक है, क्या है, वसीय उत्तक की अधिकता के कारण कोमल एवं गद्दी की भांति फूला होता है। ठीक है, यानी कि वजाइना के ऊपर है ना, वजाइना के ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, जघन उत्थान या फिर जघन सेल। ये वसा उत्तक के कारण
क्या होता है? फूला होता है, कोमल होता है, ठीक? और गद्दी की भांति फूला होता है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, आगे चल रहे हैं, ठीक है? अगला भाग क्या है? दीर्घ ओष्ठ, है ना? अभी ओष्ठ देखे थे, तो क्या है? दीर्घ ओष्ठ, ठीक है? वष्ट का भाग, ओष्ठ का भाग क्या है? दीर्घ ओष्ठ, ठीक है? दीर्घ ओष्ठ ये क्या होता है? ये त्वचा के दो मोटे एवं खड़े भंज होते हैं, ठीक है? मान लो वजाइना है ना, वजाइना के बाहर एक क्या होता है? दीर्घ ओष्ठ, ठीक है? ये वाला क्या कहलाता है? दीर्घ ओष्ठ, ठीक है? तो ये क्या होते हैं? दो मोटे एवं खंजे बड़े, है ना? खड़े एवं खड़े भंज होते हैं, ठीक है? आगे आगे क्या है? लघु ओष्ठ, ठीक है? आगे क्या भाई? लघु ओष्ठ। तो दीर्घ के ओष्ठ के बाद, है ना? दीर्घ ओष्ठ के बाद जो ओष्ठ होगा उसी को क्या बोलेंगे? लघु ओष्ठ, है ना? दीर्घ ओष्ठ के बाद जो ओष्ठ होगा उसी को क्या बोलेंगे भाई? लघु ओष्ठ, ठीक है? तो ये क्या है? ये है ना, ये दीर्घ ओष्ठ से योनि छिद, है ना? योनि छिद की ओर लगे एक एक अपेक्षाकृत छोटे और पतले ओष्ठ होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? लघु ओष्ठ, है ना? यानी कि दीर्घ ओष्ठ के बाद कई सारे खड़े भंज जो होते हैं, एक एक के बाद लगे होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? लघु ओष्ठ, ठीक है? क्या बोलते हैं? लघु ओष्ठ, ठीक है? अब क्या भाई? प्र प्रकोष्ठ, है ना? अगला क्या है? प्रकोष्ठ, ठीक है? अगला क्या है? प्रकोष्ठ। इधर भाग रहा है, ठीक है? प्रकोष्ठ, है ना? प्रकोष्ठ क्या है? यह भाग, हाँ, यह भाग का सबसे ऊपरी भाग होता है, जो अधअस्थीय वसायुक्त उत्तक अधिकता के कारण फूला होता है। ये तो पढ़ लिए भाई, पढ़ लिए इसको, है ना? प्रकोष्ठ, ठीक है? ठीक है, पढ़ लिए इसको, है ना? अगला क्या है? भग शिश्न या भग सेफ, ठीक है? भग शिश्न या फिर भग सेफ, ठीक? भग शिश्न या फिर भग सेफ, ये क्या है? प्रकोष्ठ, है ना? प्रकोष्ठ में सबसे ऊपरी भाग में लघु ओष्ठ के पास, है ना, जहां लघु ओष्ठ था उसके पास एक छोटा सा बेलनाकार, कैसा भाई? बेलनाकार और उत्थानशील अंग होता है। यह पुरुष के शिश्न के समान एवं उत्तेजनशील होता है, ठीक है? यह संवेदनशील भी होता है, ठीक है? मतलब कि पुरुष के शिश्न के समान एक अंग होता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं भाई? भग शिश्न या फिर भग से, ठीक है? ये क्या होता है? उत्तेजनशील अंग है ना? उत्तेजनशील या फिर संवेदनशील बोल दे तो वैसा अंग होता है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरी वीडियो कंप्लीट देखे होंगे और समझ में सभी चीजें अच्छी तरह से आई होंगी, ठीक है? अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।